महाशिवरात्रि हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है और ये मनाया जाता है भगवान शिव के सम्मान में। इसको हिंदुइज्म का इंटीग्रल पार्ट बोला गया। साथ ही साथ वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट जो हैं वो उनका ये मानना था कि ये जो त्यौहार है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मनाना स्टार्ट किया गया। इसको मनाया जाता है जाड़े के अंत में, या फिर यूँ कहें तो जब गर्मियाँ प्रारंभ होती हैं उसके शुरुआत में। ये मनाया जाता है फरवरी और मार्च के महीने में, फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को। इस दिन ये कहा जा सकता है कि जो नेचर है वो प्रत्येक जो व्यक्ति है उसके आध्यात्मिक चरम की ओर उसको ढकेलता है या फिर उसको फोर्स करता है उस अपने आध्यात्मिक चरम को प्राप्त करने के लिए। उत्तरी गोलार्ध में अगर देखा जाए तो उस दिन जो ऊर्जा का प्रवाह है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है और इसी ऊर्जा के प्रवाह को अपने अंदर समाहित करने के लिए लोग पूरी रात जागते हैं, अपने मेरुदंड को सीधा रखते हैं और पूरी रात भगवान शिव की आराधना करते हैं। अब देखते हैं कि महाशिवरात्रि मनाया क्यों जाता है। तो पहला कारण ये है कि इस दिन महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव का विवाह हुआ था और हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है उनकी एनिवर्सरी के रूप में। दूसरा कारण ये है कि शिव ने इस दिन अपने सारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया था। तीसरा कारण है कि शिव ने इस दिन आध्यात्म के चरम को प्राप्त कर लिया था और वो पूर्ण स्थिरत्व को प्राप्त कर लिए थे। माउंट कैलाश के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित कर दिया। योगिक ट्रेडिशन में भगवान शिव को ईश्वर की तरह नहीं पूजा जाता है बल्कि उन्हें आदि गुरु की संज्ञा दी गई है और ये माना गया कि जो योगा है इसकी उत्पत्ति भी भगवान शिव से ही हुई। कई साल की तपस्या और मेडिटेशन के बाद वो स्थिर हो गए और उन्होंने पूर्ण स्थिरत्व को प्राप्त किया और अपने आप को माउंट कैलाश के रूप में स्थापित किया। इसके बाद अगला जो कारण है वो ये है कि समुद्र मंथन से जो विष निकला था हलाहल, उसका उन्होंने पान किया था इसी दिन और अपने कंठ में इसको स्थान दिया था। इसके बाद ही इनको नीलकंठ भी कहा जाने लगा और ये भी जो घटना हुई वो भी महाशिवरात्रि को ही हुई। इसके बाद अगला है शिव ने इस दिन रुद्र का रूप धारण किया था और सबसे विनाशक नृत्य जो इनका था तांडव वो इसी दिन परफॉर्म किया गया। इसके बाद शिव इसके पहले महाशिवरात्रि के पहले ऐसा माना जाता है कि वो निराकार रूप में थे और पहली बार साकार रूप में उत्पन्न हुए थे अग्निलिंग के रूप में और वो भी महाशिवरात्रि को ही। ये महीने के सबसे अंधेरे वाले दिन को मनाया जाता है और वो ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सब कुछ जो हम लोग देख रहे हैं आज वो कुछ नहीं से उत्पन्न हुआ है और ये जो हम लोग आज सब कुछ देख रहे हैं वो एक दिन कुछ नहीं में ही विलीन हो जाएगा। यहाँ तक कि लाइट का भी एक सोर्स है, जो ये ब्राइटनेस हम लोग देख रहे हैं उसका भी एक ओरिजिन है और एक अंत है, लेकिन ये जो अंधेरा है इसका कोई सोर्स नहीं है, इसकी कहीं से कोई उत्पत्ति नहीं होती है। ये सर्वत्र विद्यमान है और ये प्रारंभ से ही इस सृष्टि में विद्यमान है, इसको किसी भी सोर्स की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जो ये अनंत है और ये जो कुछ नहीं है इसी को शिव की संज्ञा दी गई है। तो अगर लिटरल मीनिंग शिव का देखें हम लोग तो इसको कहा जा सकता है वह जो कि कुछ भी नहीं है। महाशिवरात्रि के दिन जो हिंदू हैं वो इसको बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं और ध्यान साधना करते हैं। साथ ही साथ जो हठ योगी हैं वो पूरी रात जागरण करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और अपनी विभिन्न सिद्धियों को सिद्ध करते हैं महाशिवरात्रि के दिन उपवास या फिर साधना करके।